अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं जी। फैज़ कंप्यूटर कॉलेज, फैज़ कॉलेज ये किसका नाम है, ये नाम क्यों रखा, इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं आज ये आप लोगों के साथ इस चीज़ को इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर एक तफसील के साथ आप लोगों के साथ बयान करता हूँ। कंप्यूटर कॉलेज, फैज़ बेसिकली मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी अम्मी का नाम है और मुझे इस नाम का मतलब नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इस नाम का मतलब की खोज करनी चाहिए तो मुझे पता लगा कि फैज़ जो है ये तो हम नातों में भी सुनते हैं, पढ़ते हैं इधर उधर भी कि जी फैज़ याब होना, फैज़ नहीं पाया, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की कदर ना की वो उसने ना दुनिया में ना आखिरत में कहीं पे भी वो फैज़ नहीं पाया, वो फैज़ याबी नहीं हो सकेगा। तो फैज़ जो है वो मेरी ग्रैंड मदर मतलब दादी अम्मी का नाम था और बहुत ही नहायत ही मेरे से मोहब्बत करने वाली वो एक ख़तून थी, बहुत ही शफ़क़त से। और मैं समझता हूँ कि मुझे जो मेरी तलीम, मेरी जो मोहब्बत, जो मेरे एक ख़ानदान का जो मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली वो उनकी वजह से मिली। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इरफानाना पी नेटवर्क फर्म जो एज अ कंपनी मेकर अपना तजर्बा आपके साथ पेश कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकेंगे पाकिस्तान के मैदानियों पहाड़ी इलाकों से समुद्री इलाकों के शहरों और उसके कारोबारी मंडियों से लेके चाइना तक की मंडियों तक का सफ़र और उसके वो तमाम तजर्बात जिसमें आने वाले उतार चढ़ाव आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, जिससे आप मुस्तफ़िद हो सकें। उनकी मोहब्बत की वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिली और उनका वो एक अपने पोते के साथ वो एक असर था कि जिसकी वजह से शायद मैं फैज़ याब हुआ उनकी मोहब्बत से, उनके नाम का वो असर था। और दूसरी बात ये कि मुझे मेरे जो एक कहते हैं ना कि कोई भी ख़ानदान हो और उसकी जो परवरिश है वो उसकी माँ, उसका बहुत किरदार अदा होता है और सबसे पहली दर्सगाह ही माँ की गोद होती है। तो मेरे वालिदैन, मेरे वालिद, चाचू, अंकल, उन लोगों की आपस में बहुत मोहब्बत, रिस्पेक्ट और वो कदर देखते हुए मुझे अपनी ग्रैंड माँ, उनकी वो तरबियत, वो परवरिश देखते हुए मैं समझता हूँ कि अगर मैं आज एक अच्छा शख्स हूँ, अगर मैं आज आप लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करता हूँ तो वो शायद मेरी उसी तरबियत का नतीजा हो। क्योंकि मेरी अपने में अगर मैं देखूँ तो मैं तो एक नहायत ही गुनाहगार और एक बहरहाल मतलब मैं अपने आप को देखूं तो मैं समझता हूं कि उनकी तरबियत की वजह से मेरा जो अखलाक है वो भी उनकी तरबियत की वजह से, उनकी वैल्यूज़ की वजह से है। तो जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो बहुत शफ़क़त के साथ पेश आती थी। वो मेरी तालीम के लिए मेरे वाला साहब से शॉर्ट कोर्सेज जो मैंने किए आईटी के, जो आज के दौर में 2022 में ये जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने का सोच रहे हैं, ये जो लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज कर रहे हैं, ये मैंने 2005 में मैं ये सीख चुका था, मैं ये कर चुका था। मतलब आज से 17-18 साल पहले ही मैं ये सीख चुका था और ये मैं कर चुका था। तो ये मेरे वालिद साहब उस चीज़ को नहीं देखते तो मेरी ग्रैंड मदर भी नहीं थी कि उसकी क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरी ख्वाहिश रखते हुए मेरे वालिद साहब से वो पैसे लेके तो उन्होंने मेरी फीसिस वगैरह के मुझे पैसे दिए। तो मैंने इसी मोहब्बत में, इसी शफ़क़त में अपनी उन ग्रैंड मदर का नाम रखा। और वैसे भी वो फैज़ एक नाम भी कुछ, उसका माना भी कुछ इसी किस्म का था। तो फिर ऊपर से मेरे वालिदैन की जो एक तरबियत, जो परवरिश उन्होंने जिस कदर खूबसूरत अंदाज में की, तो मेरे लिए इसका कोई नेमो बदल नहीं था। तो फिर मेरी मोहब्बत भी इसी तरह से उनसे हुआ करनी कि मैं
جس دن والد صاحب میرے گھر آتے تو میرے لیے لسی کا گلاس آتا تھا، لیکن وہ لسی کا گلاس والد صاحب نہیں بھیجا کرتے تھے، آپ تو سب کی سیم ہوتی ہے، لیکن میری جو گرینڈ مدر تھی وہ ان کے لیے بھی جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ عرفان کے لیے بھی، عرفان کو بھی بھیجو، تو وہ اسی لیے ایک میرے لیے والد صاحب بھجوایا کرتے تھے اور ایک ان کے لیے. تو مجھے پتہ ہوتا تھا کہ والد صاحب آگے یا دادی امی نے بھیجا. یہ ایک چھوٹا سا ایک مطلب ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کیا. تو اس نام کو رکھنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ مجھے یہ نام جب بھی فیض کو پکارا جائے گا تب مجھے اپنی دادی امی، ان کی جو شفقت ہے، ان کی جو محبت ہے، وہ مجھے یاد آئے گی. اور میری اسی کہانی کے پیچھے میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی یاد آئے گی. تو میں یہی کہوں گا کہ ہو سکے تو آپ لوگ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیے گا. جب بھی آپ لوگوں کو یہ فیض کمپیوٹر کالج کا نام یاد آئے، جب بھی آپ کو ان کی تربیت جو انہوں نے ہمارے اس خاندان کی اس کی کہانی آپ کو یاد آئے، جب بھی آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے محبت کا اثر بچوں کی شخصیات پہ ہوتا ہے، کس طرح سے محبتوں کا اثر آگے ان بچوں کی شخصیات سے کئی نسلوں پہ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں آپ لوگ اس چیز کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ اس نام کو زندہ رکھنے کا مقصد اور مطلب بھی یہی تھا کہ اس کمپیوٹر کالج کا نام میں نے فیض کمپیوٹر کالج رکھ دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ نام زندہ بھی رہے گا. میں اس ادارے کو دوبارہ سے میں مطلب جو ہے وہ ایک ری اوپن کروں گا، اور ری اوپن ہی سمجھے انشاءاللہ تعالیٰ. اب نکل پڑے ہیں تو اب انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی. تو بہت شکریہ آپ کا.